अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस का हमारा आज का टॉपिक दैट इज बस इंटरकनेक्शंस। हम इसके अंदर देखेंगे कि वी हैव हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बस, हमारे पास कितनी तरह की बस मौजूद है, और इसके अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे कि इनके फंक्शंस क्या है और ये किस तरह से वर्क करती है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट बस इंटरकनेक्शन। तो उसमें सबसे पहले हम बस के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज अ बस। ये वो बस है इसके ऊपर हम बैठ कर ट्रैवल करते हैं। हाँ जी, ये ऐसी ही एक बस है। आप समझ लीजिए कि सिस्टम के अंदर एक सिस्टम बस होती है जो कि बेसिकली कंसिस्ट्स ऑन some parallel lines, डिफरेंट फिजिकल मटेरियल्स के साथ बनी हुई कुछ पैरेलल लाइंस होती हैं, जिस किसी भी एक मटेरियल के ऊपर आप समझ लीजिए को फिजिकली एक मशीन है, एक छोटा सा मशीनरी का टुकड़ा है, पीस है, उसके ऊपर कुछ फिजिकल पैरेलल लाइंस नजर आ रही हैं। सिलिकॉन के जरिए से बनाई गई ये भी कुछ पैरेलल लाइंस होती हैं जिनको हम लोग सिस्टम बस कहते हैं। जितनी ज्यादा बस वहां पे पैरेलल लाइंस होंगी उसकी आप समझ लीजिए कि उतना ही ज्यादा डाटा जो है वो ट्रेवल किया जा सकता है। बस करती क्या है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स के बस के जरिए से ये हम कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं कि इट कंसिस्ट्स ऑन सम पैरेलल लाइंस, और इसके अलावा ऑल द कंपोनेंट्स, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, ऑल द कंपोनेंट्स आर connected with the help of bus। आपकी सिस्टम बस की वजह से ही कंप्यूटर के अंदर मौजूद तमाम कंपोनेंट्स आपस में अटैच होते हैं। रैम, रोम, हमारा सीपीयू, हमारी मेन मेमोरी, जितनी भी तरह के कंपोनेंट्स है, मदर बस है, या इसके अलावा भी मदर बोर्ड है, सॉरी, इसके अलावा भी मल्टीपल जो कंपोनेंट्स है हमारे जो सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद है, वो तमाम यूनिट्स, इनपुट यूनिट्स, आउटपुट यूनिट। अब इनपुट में मल्टीपल भी डेफिनेटली आपके पास आ जाएंगे वो जो डिवाइसेस हैं, आउटपुट में भी मल्टीपल डिवाइसेस आ जाएंगी। दीज ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ सिस्टम बस। ये तमाम जो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो हमारे कंपोनेंट्स हैं ये एक सिस्टम बस के जरिए से यहां पर आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास सपोज करने की एक सिस्टम बस का पैकेट है जिसके अंदर मल्टीपल बसेस होंगी, वो हम बाद में बात करते हैं। तो सिस्टम बस के जरिए से ही हमारे दो मेजर पोर्शन जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। हम इसमें वैसे तो सारे कंपोनेंट्स की बात कर सकते हैं, बट इसमें जो दो मेजर पोर्शन है वो आप लोगों को लाजमी तौर पे पता होने चाहिए। जैसे कि हमारी एक तरफ है जी आप कह सकते हैं मेन मेमोरी, और एक तरफ है हमारा सीपीयू। अब सीपीयू में हमें पता है कि जी एक तरफ होता है कंट्रोल यूनिट, प्लस उसमें एक तरफ होता है हमारा एएलयू, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो दीज आर द टू यूनिट्स दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज सिस्टम यूनिट। तो ये दोनों यूनिट्स जो है हमारे, यानी कि ये हमारा पूरा एक सीपीयू बन गया और ये हमारी मेमोरी है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे विद द हेल्प ऑफ बसेस। इन बेसिकली मल्टीपल बसेस के जरिए से ही आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। सीपीयू ने किसी भी एक रिकॉर्ड के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस एच करनी है, मींस कि उसने कुछ डाटा वहां से रीड करना है या राइट करना है। मैं दो टर्म्स यहाँ पे यूज करूंगा और उनको मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं कि रीड से मुराद बेसिकली आप लोगों ने लेना है इनपुट, और राइट से मुराद आप लोगों ने लेना है आउटपुट। जब बात होगी डाटा को रीड करने की, तो इट मींस दैट कि किसी एक इनपुट डिवाइस ने डाटा को रीड करना है। मेमोरी पे एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, मैं पहले ये चीजें क्लियर कर रहा हूं, मेमोरी के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं, एक इनपुट डिवाइस ने वो इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है, मींस के मंगवाना है, इनपुट लेनी है, तो उसके लिए हम लोग इनपुट का वर्ड यूज करते हैं। ये हमेशा रीड जो है वो एक इनपुट। जब हम बात करते हैं कंट्रोल बस की, तो कंट्रोल बस जैसे ही कोई चीज किसी कंपोनेंट को आपस में मिलवाती है और डाटा का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, तो आफ्टर द ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा एक एक्नॉलेज मैसेज रिलीज किया जाता है, ACK सिग्नल। एक्नॉलेज सिग्नल मींस कि जब डाटा ट्रांसफर हो जाएगा तो वो डिवाइस एक कंफर्मेशन मैसेज देगी कि जी यस आई हैव गॉट दैट
थिंग कि भाई मुझे वो मिल गया है। तो उसके लिए वो डिवाइस ये बताने के लिए कि सक्सेसफुली डाटा की ट्रांसफरिंग हो रही है या हो गई है, तो उसके लिए वो एक एक्नॉलेज सिग्नल रिलीज करता है। इसी तरह से हमारे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट के लिए एक टेबल है जिसको हम लोगों ने अभी डिस्कस करना है। उसमें सबसे पहले है जी हमारे पास मेमोरी राइट। जब भी कोई भी जो रिक्वेस्ट है अगर उसको राइट करना है, राइट मीन्स के आउटपुट में लेकर जाना है, तब जो रिक्वेस्ट जनरेट की जाती है उसको मेमोरी राइट कहते हैं। फिर आती है मेमोरी रीड। दिस कमांड इज यूज्ड टू रीड सम डाटा फ्रॉम अ गिवन लोकेशन इन द मेन मेमोरी। और ये जो है डाटा को रीड करने के लिए, यानी कि इनपुट के लिए जो रिक्वेस्ट भेजी जाएगी मेमोरी की तरफ से, उसको आप कह सकते हैं कि रीड या मेमोरी रीड कहा जाता है। देन आता जी हमारे पास इनपुट आउटपुट रीड और राइट। इनपुट आउटपुट रीड है और इनपुट आउटपुट राइट है। जब यानी कि इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस की बात यहाँ पर होगी, जब रीड की बात होगी तो एक खास रिकॉर्ड से जब मेमोरी की जस्ट रीडिंग की जाएगी, मींस के इनपुट डिवाइस की तरफ से ये काम होगा। और जब हम इनपुट आउटपुट राइट की बात करेंगे तो ये एक ऐसी रिक्वेस्ट है, दिस कमांड इज यूज्ड टू रीड सम डाटा फ्रॉम अ गिवन इनपुट डिवाइस, ये रीड के लिए हो गया। और राइट के लिए दिस कमांड इज यूज्ड टू राइट सम डाटा टू अ गिवन कंप्यूटर, टू गिवन डिवाइस। जब डाटा राइट करना होगा तो राइट मींस के आउटपुट डिवाइस की बारे में बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द आउटपुट डिवाइस। और जब रीड की बात आएगी तो हम किस बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी इनपुट डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी बस रिक्वेस्ट, यानी कि ये बेसिकली क्या है, जब भी किसी डिवाइस से कम्युनिकेट करना है तो बस एक रिक्वेस्ट जनरेट करती है। आप ऐसे तो ये सारी डिवाइसेस कम्युनिकेट नहीं कर सकती भाई, डेफिनेटली उनको रिक्वेस्ट रिलीज करनी पड़ेगी। तो वो रिक्वेस्ट जब रिलीज की जाती है तो उसको कहते हैं बस रिक्वेस्ट। मींस के दिस कमांड इज यूज्ड टू रिक्वेस्ट फॉर अ कंट्रोल ऑन द बस। तो उससे होगा क्या, सो दैट द रिक्वेस्टिंग डिवाइस कैन यूज इट टू ट्रांसमिट डाटा, कि भाई जो रिक्वेस्टिंग डिवाइस है जिसने रिक्वेस्ट की है तब ही तो वो डाटा को ट्रांसमिट कर सकती है। जब तक वो बस को रिक्वेस्ट नहीं करेगी डाटा भेज नहीं सकती। एक इनपुट डिवाइस है, मींस के कीबोर्ड है, कीबोर्ड ने डाटा रीड करना है यानी कि डाटा भेजना है, तो वो डाटा कैसे भेजेगी, वो डाटा कभी भी नहीं भेज सकती जब तक वो बस को यूज ना कर ले। सो उसके बाद आता है जी हमारे पास बस ग्रांट। जब ये काम हो जाएगा, समझ लीजिए ये भी एक तरह का कंफर्मेशन मैसेज है, एक तरह का आप समझ लीजिए कि जी बताना है आपने कि जी ये काम हो चुका है। तो उसमें क्या होता है जी, दिस कमांड इज यूज्ड बाय द बस कंट्रोलर। ये बस कंट्रोलर की तरफ से यूज किया जाता है, मींस कि आपका बस जो भी सिस्टम बस है वो बस उस मैसेज को रिलीज करेगी, यानी कि ग्रांट प्रोवाइड करेगी टू इंडिकेट द ग्रांट ऑफ द बस टू अ डिवाइस। जिस भी डिवाइस ने रिक्वेस्ट की थी, बस रिक्वेस्ट आई थी किसी भी एक डिवाइस को, आप समझ लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक कंप्यूटर का कंपोनेंट है, इसको एक रिक्वेस्ट आई जिसको हम क्या कहते हैं, बस रिक्वेस्ट। किसी दूसरी डिवाइस ने वो रिक्वेस्ट भेजी थी, तो जब ये काम हो जाएगा तो ये वाली डिवाइस क्या करेगी, एक बस कंट्रोलर के जरिए से, बेसिकली तो वो कंट्रोलर नहीं कर रहा होगा बट काम तो यही करेगी ना डिवाइस, तो बस कंट्रोलर के जरिए से एक ग्रांट रिलीज किया जाएगा, मींस कि भाई मैंने ये काम कहा जी कर लिया है, ये रिसीव कर लिया है। उसके बाद आता है जी ट्रांसफर आस्क। जब डाटा भेजा जाता है तो तब एक ट्रांसफर आस्क भी इसी तरह से पूछा जाएगा। दिस कमांड इज यूज्ड टू डिलीवर इंफॉर्मेशन दैट द डाटा was read by the devices। यानी कि ट्रांसफर आस्क का मतलब है कि यानी कि जब डाटा को भेजा जाएगा इनपुट डिवाइस की तरफ भेजा जाएगा, जब डाटा को रीड किया जाएगा तो वो भी आगे से ट्रांसफर आस्क करेगा कि जी मुझे ये चीज मिल गई है। मींस के एक्नॉलेज सिग्नल, बस कंट्रोल की तरफ से होने वाला ग्रांट या जो ट्रांसफर आस्क है, तकरीबन ये सारी सेम चीजें हैं, बट एक काम इनपुट डिवाइस कर रही है, एक आपका कंट्रोल बस कर रहा है और एक आपका कंट्रोलर कर रहा है। तो ये बेसिकली इसमें कुछ डिफरेंस होगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमारे पास जो डाटा बस है बेसिकली जितनी भी उस कंपोनेंट के ऊपर, यानी कि ये सपोज हमारे पास एक सिस्टम बस है ना, इसके ऊपर जितनी पैरेलल लाइंस होंगी उतने बिट्स का डाटा एक वक्त में ट्रेवल कर सकता है। आपकी जो बस है सपोज कर लें वो 32 टू 64 जीबी की है, 64 बिट्स की है, यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर इस बस के ऊपर 32 लाइंस है तो इसका मतलब है कि डाटा बस 32 बिट्स का डाटा साइमल्टेनियसली एक वक्त में दूसरी तरफ ट्रेवल करवा सकता है। अगर 64 है तो 64 में क्या होगा जी, कि फिर उसका मतलब होगा कि 64 बिट्स हैं तो इसका मतलब है 64 लाइंस भी होंगी, तो 64 बिट्स का डाटा ट्रैवल कर सकता है। आप ऐसे ही समझ लीजिए कि एक रोड के ऊपर जितनी लेन्स होती है ना, जैसे कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है जी, ये मोटरसाइकिल के लिए, ये कार्स के लिए, ये ट्रक्स के लिए, तो जितनी ज्यादा ये पैरेलल लाइंस होंगी उतना डाटा ट्रैवल कर सकता है। सिमिलरली जितनी ज्यादा लाइंस होंगी उतना ही डाटा ट्रैवल कर सकता है। एड्रेस बस के लिए क्या होता है जी, कि एड्रेस बस जो होती है स्टूडेंट्स, ये हमने कर लिया, एड्रेस बस एक ऐसी बस है कि जिसके ऊपर एड्रेसेस लिखे जाएंगे। सीपीयू उसके ऊपर एड्रेस लिखेगा,
और उस एड्रेस को मीन्स के उस एड्रेस के बारे में बताया जाएगा कि भाई इस एड्रेस का डाटा ही लेकर आना है, तो फिर डायरेक्टली वो जो डाटा बस है वो एग्जैक्ट इस रिकॉर्ड के ऊपर हिट करेगी और वहां से जो भी इंस्ट्रक्शंस है उनको कैरी करके तो डाटा बस उसको आगे ट्रेवल करवाएगी। अगर उसके ऊपर लाइंस कम है तो फिर डेफिनेटली वो डाटा आप कह सकते हैं 2 से 3 बिल्डिंग के अंदर हो जाएगा, अदरवाइज फिर वो इकट्ठा भी डाटा ट्रेवल कर सकता है। तो डिपेंड करता है आपकी क्वालिटीज के ऊपर, आपकी स्पेक्स के ऊपर, स्पेसिफिकेशंस के ऊपर कि आप किस स्पेक्स के सिस्टम्स या कंपोनेंट्स को यूज कर रहे हो। इसके अलावा एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स के जो कंट्रोल बस है बेसिकली इसका एक्नॉलेज सिग्नल, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा याद रखिएगा, जैसे ही ये एक्नॉलेज सिग्नल रिलीज करता है मींस कि भी मैंने मैसेज को रिसीव कर लिया, मैंने डाटा को ट्रांसफर करवा लिया, ये सब चीजें जो है बेसिकली एक्नॉलेज सिग्नल के जरिए से ही हैंडल की जाती हैं। तो इन तीनों में कुछ मेजर पॉइंट्स थे। इसके अलावा ये होता है कि जितनी भी तरह के कंपोनेंट्स आप कनेक्ट करते जाओगे आपकी सिस्टम बस उतनी ही बिजी होती जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बता रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखिएगा कि भाई जितनी भी तरह के डिवाइसेस जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे तो डेफिनेटली सिस्टम बस इस बिजी होती जाएगी। अगर आपके पास जो है वो कनेक्टेड डिवाइसेस कम है, कंपोनेंट्स आपने सिर्फ 2 कनेक्ट किए हुए, सिर्फ यही 2 मेजर वाले, तो बस जो है वो बस कभी इधर से उधर कभी उधर से इधर, बस उसके पास 2 ही जगह है, 2 ही लोकेशंस है। सो अगर इसी तरह से 10 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो सिस्टम बस डेफिनेटली भी कभी डिवाइस नंबर 1 के साथ बिजी है, कभी 2 के साथ बिजी है, कभी 3 के साथ बिजी है। इट मींस दैट इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ डिवाइसेस that are connected with each other, then the system bus will the tasks of the system bus will enhance, definitely वो enhance कर जाएगा। तो अगर इस चीज को कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया कि एक एक्सपेंशन स्लॉट बना दी गई। आप समझ लीजिए यहां पर वो एक्सपेंशन स्लॉट बना रहा हूं, उसके लिए डिफरेंट डायग्राम है वैसे बुक में। यहां पर एक्सपेंशन स्लॉट है जिसके जरिए से हम उस बस को उसके साथ एंटर करेंगे, तो उससे क्या होगा कि एक और जो है बस, क्योंकि एड्रेस बस कितनी को एड्रेसेस अपने अंदर कैरी करके तो डाटा को ट्रैवल करवाएगा। अगर एक वक्त में 10 रिक्वेस्ट आ गई हैं सीपीयू की तरफ से, प्रोसेसर की तरफ से, तो वो बस उस सब कामों को हैंडल नहीं कर सकता। सो दैट्स वाई एक एक्सपेंशन बस बनाई गई। वो एक्सपेंशन बस क्या करेगी कि जो काम एड्रेस बस अभी फिलहाल नहीं कर सकती, जो पेंडिंग पे है, जो क्यू में लगे हुए हैं, वो सारे काम कंट्रोल किए जाते हैं उस एड्रेस बस के जरिए से। और एड्रेस बस को भी इसी तरह से इसके साथ, और यहाँ पर वो जो भी डिवाइस है, यानी कि अगर फर्ज क्या मेमोरी है तो ठीक, अदरवाइज कोई इनपुट या आउटपुट यूनिट है तो आप समझ लीजिए यहाँ पर इनपुट और आउटपुट यूनिट भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो वो इनपुट या आउटपुट यूनिट के साथ भी कनेक्टेड होती है। तो वो एक्सपेंशन बस जो है वो सारे काम उस वक्त देख लेती है। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है कि जिसके जरिए से कंप्यूटर के अंदर सारी डिवाइसेस आपस में जो है वो कम्युनिकेट करती हैं। मैंने अपना 100% दिया है ये चीज आपको क्लियर करवाने के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो स्टूडेंट्स आप लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लें। जो स्टार्टिंग की हमारी कम्युनिकेशन थी इन चीजों से रिलेटेड आपको वो लाजमी पता होनी चाहिए, और फिर हमारा ये जो स्ट्रक्चर है ये लाजमी तौर पे याद होना चाहिए ताकि आप साथ में डायग्राम भी बना सके। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पोर्टल पे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसका आंसर देंगे। अदरवाइज ये था जी हमारा आज का टॉपिक, दैट इज बस इंटरकनेक्शन, जिसके अंदर हमने सिस्टम बस, जिसके अंदर 3 टाइप्स, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, डाटा बस, उनकी फंक्शनैलिटीज, उनकी थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड काम और किस तरह से ये आपस में कनेक्टेड है, ये सब कुछ देखा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज।